Oh, I love you. I love you too. And I'm sorry. कोई बात नहीं, अभी सेफ टाइम चल रहा है. गुड मॉर्निंग। उठ गई तुम? गुड मॉर्निंग. मुझे थोड़ा और सोना है. सुबह के 10 बज रहे हैं। मुझे तो नींद आ रही है. थोड़ा और सोना है. ये क्या कर रहे हो? सुबह सुबह पीनट बटर खा रहे हो? रात में इतनी मेहनत की है तो सुबह थोड़ी सी कैलोरीज खाने में क्या हर्ज है? तो ये बात है. देखो, इसमें काउंट है 240 कैलोरीज और कैलोरीज बर्न होते वक्त हार्ट 24 मिनट तक सेम रहता है और हमने 2 मिनट एक्स्ट्रा कार्डियो भी किया। ओह, तुम ये बेड पर कैसे काउंट कर सकते हो? नेक्स्ट टाइम इसे उतार कर बेड पर आना. वहां तो इसकी ज्यादा जरूरत है। इसमें सब पता चलता है, कितनी देर सोए, रात में कितने बजे उठे। लेकिन उन पिल्लियों की वजह से मेरी नींद कभी पूरी नहीं हो पाती। बेचारी बिल्लियों से भी परेशान हो. और 24 घंटे जो तुम इसे पहने रखते हो ना अपने हाथ पर, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. सुनो, एक बार इसे देखो. क्या है ये? मैंने तुम्हें बताया था ना, 24 घंटे वॉच पहने रहने से हेल्थ पर अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता. उसी का एक आर्टिकल है. बाय बाय. जल्दी आना। हाँ, मैंने इंटरनेट पर इसके बारे में पढ़ा था. और उनमें रेडिएशन होती है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। डिजिटल गैजेट वगैरह भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, ये अक्सर सुनने में आता है। क्या ये सच है? आप क्या कहते हैं? मैंने तो नहीं सुना. मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था ये सब। हो सकता है आपकी मैगजीन्स में ऐसा लिखा हो, लेकिन मैं जो पढ़ता हूँ उस मैगजीन में तो ऐसा कुछ नहीं है. ठीक, मैंने 10 साल पहले चेकअप करवाया था, दिमाग में सवाल था इसलिए पूछ लिया। तो बाद में कुछ ऐसा हुआ होगा. इसकी कई वजह हो सकती हैं. जेनेटिकली कोई लंबी बीमारी या फिर स्लिप्स वगैरह पहनना. खैर, आपका केस बहुत अलग है. आपके हेल्थी स्पर्म काउंट काफी लो है. इंसीमिनेशन बेशक पॉसिबल है, लेकिन दरअसल हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है. कितना टाइम बचा? कुछ कह नहीं सकते. हो सकता है 6 महीने या फिर साल. टाइम की कोई गारंटी नहीं है. लेकिन अगर आप वाकई बच्चा चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी प्लान करना पड़ेगा. पर मैंने फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ सोचा नहीं। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. डॉक्टर ओनर, एक बात और है, क्या इस वजह से मेरी बेड में परफॉर्मेंस पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ। थैंक यू यू। आर वेलकम माती. मुझे तो लगता है तुम घड़ी को लेकर बहुत परेशान हो. क्यों, है ना? उस बारे में नहीं। जानते हो, पूरे 40 साल लगे ये पता लगाने में कि एक्सरे मशीन्स कितनी हार्मफुल होती हैं. इसलिए कहा हर वक्त मत पहनो.
डॉक्टर ने जो कहा उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मुझे लगा तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए, तो फिर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्का तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं? अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो मैं भी खुश हूँ। माँ बनने के बारे में नहीं सोचते तुम? ऑफ कोर्स सोच सकती हूँ, लेकिन अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा। हाँ। अब इस बारे में बात मत करना प्लीज। उसे बच्चा चाहिए लेकिन अभी नहीं, मतलब वो मुझसे नहीं किसी और से बच्चा चाहती है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो नितिन। तुम्हें क्या लगता है एक 24 साल की लड़की तुम्हारे लिए प्रेग्नेंट होगी? बकवास मत करो, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे कल ही बच्चा चाहिए, पर लगता है वो मुझे टाइम पास समझती है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगा तुम्हारी इंटर्न तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के सपने देखेगी? वो इंटर्न नहीं, एक डांसर है। कौन सा डांस? मॉडर्न डांस। और हाँ, वो जो इंटर्न थी उसका नाम था बेड। बादे? ये वही लड़की है ना जिसे गंदे कपड़ों की वजह से तुमने उसे छोड़ा था? हाँ हाँ वही। और मजेदार बात जानती हो, उसे लगता था उसने मेरे रूम में सिगरेट पी इसलिए मैंने उसे छोड़ा। बहुत अच्छे। मुझे लगता है तुम्हें अब इन यंग लड़कियों को छोड़कर किसी मैच्योर लड़की के साथ सीरियस होना चाहिए, तभी तुम्हारी प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन मिलेगा। सही कह रहे हो, और आजकल समझदार और मैच्योर लड़कियां मिलती कहाँ? अरे मैतिन, आंखें खोल कर देखोगे तो जरूर ऐसी लड़की मिल जाएगी। पक्का मिलेगी, लेकिन कहाँ? सुनिए, रुकिए, सुनिए प्लीज, 1 मिनट रुकिए जरा। क्या दीवार पर वो नोटिस आप लगा कर आए हैं? हाँ, मैंने ही लगवाया। आपने ही बिल्डिंग के केयरटेकर को कहा था कि वो म्यूनिसिपैलिटी में कहकर यहाँ से बिल्लियों को हटवा दें। आपने इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। कैसे इंसान हो तुम, जानवरों के लिए जरा भी हमदर्दी नहीं। अच्छा, और आपने जो पूरी बिल्डिंग को कैट शेल्टर बना दिया, क्या वो सही है? तुम्हें क्या दिक्कत है अगर हम उन्हें खाना खिलाते हैं? हम उनका वैक्सीनेशन भी कराते हैं। आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन कहीं और जाकर। हाँ, मुझे जो करना है मैं करूंगी, तुम होते कौन हो बोलने वाले? तो फिर सुनिए, अगर आप बिल्डिंग में आवारा जानवरों को खाना खिलाएंगी तो मैं तो जरूर बोलूंगा। आखिर 2 मासूम बिल्लियों से तुम्हें परेशानी किस बात की है? वो बिल्लियां रात भर मेरी खिड़की पे बैठ के जोर जोर से रोती हैं और मेरी नींद खराब होती है, समझी तुम? अच्छा, तो ये परेशानी है, तुम्हारी नींद टूट जाती है। हाँ, उनकी वजह से मेरी नींद टूटती है। तुम जैसे लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचा करते हैं। तुम लोगों को दुनिया में सिर्फ अपनी ही पड़ी है, किसी और की नहीं। किस तरह के इंसान हो तुम? शेम ऑन यू। शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद पर। हो गया? हाँ, हो गया। ठीक है, हैव अ नाइस डे। ये रही आपकी दवाइयाँ। थैंक यू सो मच। उनका अच्छे से ख्याल रखना। मैतिन सर, आप यहाँ? कैसे हो अलीहान? ठीक हूँ, बस यहाँ पर सैरात अंकल के लिए कुछ दवाइयाँ लेने आया था। उनसे कहना मैंने उन्हें याद जी किया। सर, मैं कह दूंगा। वेलकम, कैसे हो? थैंक यू। एक कॉफी पिला दो प्लीज। वॉल्किन हमारे लिए 2 कॉफी ला दो जरा। और बताओ कैसे हो तुम? ठीक हो, और तुम? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम अजीब से लग रहे हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या बात है, बताओ मुझे। कुछ नहीं, क्यों पूछ रही हो? तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है? किससे? ऐसा कुछ नहीं हुआ। बताओ भी। नहीं हुआ ब्रेकअप। तुम्हें कैसे पता? एक लड़की जिसने 3 महीने से फेसबुक पर एक फोटो नहीं डाली, बहुत शातिर चीज हो तुम। उसके लिए इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो तुम्हारे लायक नहीं थी। ओह गॉड। बुलन जिस बैंक में जॉब करता है, वहाँ एक नई लड़की ने ज्वाइन किया है। हम तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं।
ये कौन सा बैंक है? क्योंकि उसके बैंक की 10 लड़कियों से मैं पहले ही मिल चुका हूँ। हाँ तो मिले होगे, पर हाल ही में बैंक ने अभी कुछ लोगों को रिक्रूट किया है। मेरे पास उस लड़की की फोटो है, बहुत सुंदर है एक वो। बात बताओ, मेरी मैच मेकिंग के अलावा तुम कुछ और काम करती हो क्या? देखो आइलैंड, मैं मानता हूँ वो बहुत सुंदर होगी, लेकिन फिलहाल मेरा किसी को देखने का मन नहीं, समझी तुम? फिलहाल मैं अकेले रहना चाहता हूँ। आसमान की कोई हूर भी आ जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। अ, वो दुईगो है ना, कौन दुईगो? तुम्हारी एक्स, और कौन? अरे दुईगो, दुईगो, आ गई हूँ आसमान से। कैसी हो तुम? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इतने साल बाद तुम अचानक यूं ही रास्ते में मिल जाओगी। पता नहीं किस्मत मुझसे क्या चाहती है। वो कनाडा शिफ्ट हो गई। बात होती रहती है उससे। उसने किसी रशियन से शादी की है। नहीं, मेरे बाद उसे मर्दों पे भरोसा नहीं रहा। नहीं, कभी कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसके बारे में सीरियस हो पाऊं। हाँ, तुम्हारे जैसी लड़की मिलेगी तो शादी कर लूंगी। लगता है मैंने देर कर दी। तुम भी सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें मिलते ही तुम्हें प्रपोज कर दी। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी। वही तो तुम्हारे जैसी है। क्योंकि मैं स्टूपिड था। ठीक कहा। हाँ, उसकी चिंता, उसकी चिंता ना करो। तुमसे मिलके अच्छा लगा। हाँ दुईगु, अगर कभी तुम्हारा तलाक हो तो प्लीज मुझे कॉल जरूर कर लेना। क्यों नहीं? आईवीएफ और ट्यूब बेबी से 2 क्या 4 बच्चे पॉसिबल। तुम्हें 2 बच्चे इसलिए चाहिए क्योंकि दोईगो के 2 बच्चे हैं? नहीं, वो बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल यही बात है। ऐसा नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे का एक भाई या बहन हो। भाई, बच्चों को आपस में खेलने के लिए किसी का साथ तो चाहिए होता है ना। मैंने सोचा वो सिनार के साथ खेल लेंगे, पर एज गैप काफी हो जाएगा। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो मेतिन। तुम्हारे 2 बच्चे? तुम हंस रही हो, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते तक तो तुम अकेले रहना चाहते थे, नो कमिटमेंट्स, और अब फैमिली प्लानिंग का भूत सवार हो गया है तुम पर। तो अब अगर मैं फैमिली चाहता हूं तो इसमें परेशानी क्या है? जानती हो, उसने
अपने बच्चों के साथ साथ अपने पति की भी फोटो रखी हुई थी। मैं भी चाहता हूं कि कोई मेरी फोटो अपने पर्स में रखे। कोई बुराई नहीं है, बस मैं हैरान हूँ तुम अचानक ही बदल गए हो। तो अब क्या प्लान है तुम्हारा? कहाँ ढूंढोगे अपने लिए एक लाइफ पार्टनर? शुरुआत तो मैंने कर दी है, मैच मेकिंग एप्स पर। हाय, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत लेट हो गई। वो काम भी ना, क्या बताऊं, कस्टमर्स ऐसे जान के पीछे पड़ जाते, एक बार में तो उन्हें कुछ याद ही नहीं आता है। मुझे बॉस ने बोला ये कस्टमर इम्पोर्टेंट है। कौन सा कस्टमर इम्पोर्टेंट नहीं होता? मेरी कोई लाइफ नहीं है। सॉरी, मैं शराब नहीं पीऊँ। ये तो इंटरेस्टिंग है क्योंकि कैंसेरियंस काफी शौक से पीते हैं। मुझे खुद ड्राइव करके जाना है ना घर। अब तो आप बिल्कुल एक केप्रिकॉन जैसे बातें कर रहे हैं, बीइंग सेफ एंड ऑल। क्या? सॉरी मैम, मैं चेंज कर देता हूँ। पता है, मैंने कभी ऐसा सी बैस पहले नहीं खाया है। महंगी जगह की चोट से नहीं। अब मैं क्या बताऊं, बिल्कुल भी आसान नहीं होता है इन जिद्दी कस्टमर्स को हैंडल करना। अपने पूरे ऑफिस में सिर्फ मैं ही हूँ जो इन जिद्दी कस्टमर्स को हैंडल कर पाती हूँ। लेकिन आज मैं जहाँ तक पहुँची हूँ वहाँ पहुँचना इतना भी आसान नहीं था। इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिलना, MBA के बाद, वो भी सीधा फर्स्ट जॉब। मैं तो सोच ही नहीं पा रहा। हाँ, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो नहीं, पर मुश्किल जरूर हो सकता है। कैंसर और लिब्रा का तालमेल ठीक नहीं बैठता, लेकिन कैंसर की लाइफ में अगर स्कॉर्पियो आ जाए तो बहुत लग ला सकता है। अगर हमारा वाटर साइन है तो मैच बन जाएगा। मेरे राइजिंग साइन के बारे में सोचा? अगर कस्टम से मेरा सारा सामान नहीं निकला ना, तो सोच कर रखना कि गोली तुम्हें कहाँ खानी है, टांगों के बीच में या फिर कहीं और। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं पूरा पे करूँ। मैं हर एक हिसाब बराबर रखती हूँ। सुनो, बिल आधा आधा कर दो। तुम्हें मजा आया ना? जानते हो इतने अच्छे सेक्स के बाद क्या होना चाहिए? क्या? गरम गरम बटर चिकन, वो भी नान के साथ। तो उस लास्ट वाली से भी कोई बात नहीं बनी? नहीं यार, वो आखिरी वाली तो पूरी पागल थी। 1 घंटा और रुक जाती ना तो मैं खिड़की से कूद के जान दे देता। क्या हो गया है तुम्हें? एक टाइम था जब तुम प्ले बॉय हुआ करते थे, अचानक तुम्हारा चार्म कहाँ गया? कोई चाम नहीं था यार। मुझे लगता है मुझ पर लड़कियां मरती थी, वो टेम्परेरी फेज था। मुझे किसी से प्यार नहीं था, कमिटमेंट नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है कोई अपना दिल लिए तुम्हारा इंतजार कर रही होगी? हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे लगता है अरेंज्ड मैरिज ही करनी पड़ेगी। आइलिन मुझे किसी बेरना नाम की लड़की के बारे में बता रही थी। देखो, तुम हंसो मत, मेरा दिल कहता है कि वहां पे बात बन जाएगी। आई होप सो। क्या वो मेरे टाइप की लड़की नहीं है? नहीं, वो वैसी है जैसे तुम्हें पसंद है। हाँ, तो फिर उसने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? तुमने उससे कुछ कहा तो नहीं था? हाँ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं कितनी लड़कियों से मिला, पर ये पहली थी जिसके ख्याल मुझसे मिल रहे थे। तुमने उससे कहा तुम्हें जल्द से जल्द बच्चा चाहिए। अभी तक मेरी जिंदगी में जितनी लड़कियां आई सबको माँ बनने की जल्दी थी, और अब जब मैं बाप बनना चाहता हूँ तो प्रॉब्लम हो रही तुमने है। उससे कहा कि तुम लोग 4 महीने के अंदर कंसीव कर लोगे। मैंने ये नहीं कहा। तुम्हें क्या लगता है ये पिज्जा ऑर्डर करने नहीं जितना कहा। आसान है? ऐसा कहा क्या? इतना ही नहीं, तुमने उससे ये भी कहा कि तुम्हें 2 साल के अंदर दूसरा एलिन, बच्चा भी मैं चाहिए। अब हार मान चुका हूँ। हार मान ली मैंने।
तुम्हें क्या लगता है ऐसे तुम्हें एक बिल्कुल परफेक्ट लड़की मिलेगी जिससे तुम शादी करोगे, उसे अपनी बीवी बनाओगे और वो तुम्हारी सब बात मानेगी? सपने देखना छोड़ दो। चल बाहर निकल, चल बाहर, चल निकल। ये कब? बाहर निकल, चल बाहर निकल, मैं कहता हूं बाहर निकल, बाहर निकल। बिल्ली हद हो गई है, चल 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 बाहर, चल बाहर, चल बाहर निकल। ओए मेरे कमरे में, बाहर निकल। बाहर थी, बाहर क्यों नहीं जाती? ये कहाँ है? कैसे निकालूं इसे यार? हाँ? कौन है? मैं मेतिन 4 नंबर में रहता हूँ। क्या हुआ? मैंने क्या कर दिया अब? नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। मैं मदद मांगने आया हूँ। एक कैट सिचुएशन आ गई है, प्लीज मेरी मदद कर दो। क्या हुआ उससे? मेरे घर के अंदर एक बिल्ली घुस गई है, बाहर नहीं निकल रही। तो उससे बाहर निकालना है? हाँ मैं चलती हूँ। जल्दी चलो ना। कहाँ है बिल्ली? वो सामने उस छोटे वाले रूम में। तो तुम यहाँ पर हो शैतान कहीं की। आ जाओ अब मेरे पास। चलो अब घर चले, मेरे घर पर तुम्हें अच्छा लगेगा। ऐसे किसी के घर में नहीं घुसते, ऐसा नहीं करते, गंदी बात होती है। क्या तुम ठीक हो? बताओ तुम ठीक हो? हाँ, अब तुम दोबारा तो ऐसा नहीं करोगी ना? हद है, तुम्हारे बुलाने पे आराम से आ गई। मैंने बुलाया तो क्लोजेट के नीचे घुस गई और फिर इसने मुझे पंजा मारा। ये शायद तुमसे डर गई होगी। क्या तुम डर गई थी अंकल से? बताओ। तुम्हें कैसे पता ये फीमेल है? क्योंकि मैं जानती हूँ। चलो अब मेरे घर चलो, जब तक घर नहीं मिलता मेरे साथ रहना, ठीक है? चले? मेरा घर बहुत अच्छा है। मेरे पास एंटीसेप्टिक है अगर तुम्हें चाहिए तो। नहीं शुक्रिया, मेरे पास भी रखी हुई है। अपने मन में वहम मत पालना, मैंने और मेरे दोस्तों ने यहाँ पर इन सब का वैक्सीनेशन कराया हुआ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा ये कुछ वक्त तक मेरे पास ही रहने वाली है, तो कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे। ठीक है, मदद के लिए थैंक्स। यू आर वेलकम। चलो अब घर चले, मेरे घर पर तुम्हें अच्छा लगेगा। हाय। हाय। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैं उस बिल्ली के बारे में पूछने आया था। कैसी है वो अब? वो ठीक तो है ना? नेशमी तो चली गई। नेकमी है? हाँ, जिस फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया उन्होंने ये नाम रखा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई। खैर मैं कुछ कैट फूड लाया था, पर अब इसे शायद वापस करना होगा। नहीं नहीं, रहने दो। अगर तुम सच में ये देने के लिए लाए हो तो हमारे पास और भी जानवर हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम इसे रख लो। अभी एक पैकेट और है मेरे पास गाड़ी में, वो बाद में आके दे दूंगा, ठीक है? ठीक है।
चलता हूँ। बाय द वे, आई एम सॉरी, लास्ट वीक मैंने रूडली बात की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैंने भी तुमसे रूडली ही बात की थी। तुम सही कह रही थी। आई एम सॉरी, बाय। ठीक है, चलता हूँ। अच्छा, एक बात और पूछनी है। क्या मेरे साथ डिनर पे चलोगी तुम? इसे अपॉलॉजी डिनर समझ लो। एक दोस्त की तरह। ना मत कहना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज। सॉरी, पर मेरा अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान है, फिर कभी। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी सही। चलता हूँ। कल अगर फ्री हो तो मूवी चल सकते हैं, कैसा रहेगा? मूवी? कल? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, तो कल का पक्का ना? श्योर। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम जल्दी आ गई। ये जगह कितनी अच्छी है ना। हाँ, बहुत सुंदर है। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था, पर तुम्हें देना भूल गया। ये क्या है? तुम्हारी फेवरेट म्यूजिक एल्बम। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? हाउ स्वीट। पता है, पिछले 2 महीने में पहली बार मुझे इतनी अच्छी नींद आई है। हाँ, मैंने देखा। लगता है तुम्हें रोमांटिक मूवीज पसंद नहीं है। नहीं, मूवी की बात नहीं, मूवी तो ठीक थी। झूठ मत बोलो, मूवी स्टार्ट होने के 5 मिनट के अंदर ही तुम सो गए थे। मैंने खराटे तो नहीं ली? नहीं, ऐसा तो नहीं किया। वैसे थोड़े तो लिए थे। सुनो, अगर तुम थक गए हो तो हम घर चलते हैं। नहीं, मुझे थकान नहीं, कॉफी ने मेरी नींद उड़ा दी है। वैसे ये बताओ, अचानक जानवरों के लिए प्यार कैसे जाग गया तुम्हारे अंदर? अचानक कुछ नहीं हुआ, मुझे डॉग्स पसंद हैं। और बिल्लियों से दुश्मनी क्यों है? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। कैसे बताऊं तुम्हें, मुझे बिल्लियों से डर लगता है बहुत ज्यादा। क्यों, उसने पंजा मारा था इसलिए? हाँ, देखो उसकी निशानी। वैसे मैंने सोचा था इस बारे में कि मुझे बिल्लियों से क्यों डर लगता है। अगर मैंने बता दिया तो तुम नफरत करोगी मुझसे। देखो, वैसे भी तुम मुझे ज्यादा पसंद तो हो नहीं, तो तुम मुझे बता सकते हो। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, अच्छा, अब बता भी दो ना। ओके। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं हमेशा गर्मियों की छुट्टियों में अपनी दादी के घर बालीकेसिर जाया करता था। वहाँ बहुत मजा आता था और वहाँ हम नदी के किनारे बहुत सारे खेल खेला करते थे। तब एलिन 6 साल की थी और मैं 8 या 9 का। एक दिन किनारे पर एक नाव में हमें बिल्ली का बच्चा मिला। मैं तो नाव में चढ़ गया, उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और एलिन ने जब नाव में चढ़ने की कोशिश की तो नाव का बैलेंस बिगड़ गया और वो बच्चा मेरे हाथ से छूट के पानी में डूब गया। बहुत कोशिश की पर उसे बचा नहीं पाए। हम चुपचाप घर लौट आए और किसी को कुछ नहीं कहा। इसी गिल्ट में रो रो कर मुझे बुखार आ गया और मैं कितनी रात नहीं सो पाया। बहुत बुरा हुआ। बेचारी बिल्ली। तुमने जानबूझकर नहीं किया, वो तो एक एक्सीडेंट था। मेरी गलती है, मेरी वजह से वो बिल्ली पानी में डूब गई। 30 साल तक मैंने ये बात कभी किसी से नहीं कही। कल जाके एलिन से पूछूंगा उसे ये याद है कि नहीं। शायद इसलिए यही वजह है कि तुम बिल्लियों से इतना ज्यादा डरते हो।
पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो बिल्ली तुम्हें माफ कर चुकी है, तो परेशान मत हो। वाकई? थोड़ी देर बैठें क्या? हाँ क्यों नहीं, आओ बैठते हैं। अब तुम भी अपने बारे में बताओ ना। लगता है तुम्हारे पास में बहुत सारे पेट्स हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में मैंने 2 साल पहले ही इन्हें खिलाना पिलाना शुरू किया है, इनकी देखभाल शुरू की है। अच्छा। एक दिन मैं नींद से उठी और मैंने सोचा कि जिंदगी को बदलना चाहिए। फिर मैंने खुद से वादा किया कि जिंदगी में जो भी करूंगी अपनी मर्जी से करूंगी। फिर मैंने उसी दिन अपनी जॉब छोड़ दी, अपना घर छोड़ा, ये घर ढूंढा और जल्दी से अपना सामान लेकर यहाँ शिफ्ट हो गई। फिर मैंने खुद से सवाल किया कि मुझे आखिर क्या चाहिए है। जवाब था केक्स एंड कैट्स। फिर मैंने चॉकलेट एंड केक बेकिंग का क्रैश कोर्स किया। फिर मैंने रास्ते के हर भूखे जानवर को फीड करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे मेरे दोस्तों ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया इसमें, और मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई। वाह, सो ब्रेव। तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल, चीयर्स। और मूवी स्पॉइल करने के लिए सॉरी। कोई बात नहीं, वैसे भी ज्यादा अच्छी मूवी नहीं थी। अच्छा हुआ कि तुम सो लिए। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा साथ अच्छा लगा, फिर चलोगी? हाँ क्यों नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। मीतन, हाँ? क्या तुम मुझे 1 कप कॉफी नहीं पिलाओगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत ही खुशी होगी। ठीक है, और वो नोटिस हटा दो। हाँ? आई होप तुम्हें कॉफी अच्छी लगेगी। बहुत मेहनत से बनाई है मैंने ये कॉफी। अच्छी बात है। हाँ, मुझे गेस करने दो। वो डांसर है, योगा टीचर, या फिर एक्ट्रेस होगी, हेल्दी लाइफ कोच, फिटनेस इंस्ट्रक्टर, अंडरवेयर मॉडल, स्टूडेंट, कोई बच्ची पटाई है क्या? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? वो तुमसे 2 साल बड़ी है। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मुझे यकीन नहीं होता मेरा भाई नॉर्मल हो गया। मुझे उससे मिलना है, कब मिलवा रहे हो? थोड़ा सब्र रखो ये, अभी बस 1 हफ्ता हुआ है, थोड़ा टाइम तो दो। मायोमी भी तुमसे मिलना चाहती है। क्या? हाँ, जापानीज शॉटपट टीम की कैप्टन। क्या? जिंदगी भी अजीब है। क्यों? देखो ना, महीने भर पहले अगर कोई मुझे कहता कि मैं तुम्हारे साथ केक बेक करूंगा तो मैं उस पर हंस देता, पर अब देखो। जानती हो, हमने तुम्हें एक नया नाम दिया। क्या? रहने दो। बताओ ना। नहीं, कुछ नहीं। बोलो ना। पैंथर गोचे। चलो, कम से कम इस नाम का कोई लॉजिक तो हो। वैसे मैंने भी तुम्हें एक नाम दिया है,
सच में? क्या नाम दिया? रहने दो, तुम नाराज हो जाओगे। नहीं होऊंगा। नहीं, तुम्हें बुरा लगेगा। बताओ ना, नहीं होऊंगा नाराज, कसम से नहीं होऊंगा। एसोल। कैसा लगा तुम्हें? वेरी फनी। टेस्ट अलग। अच्छा है? सच में इसका टेस्ट काफी अलग है। तुम्हें टेस्ट पता चला? मैंने इसमें गम यूज की है। पता है हर कोई गम यूज नहीं कर पाता। गोकचे मुझसे शादी करोगी? गोकची नहीं, मायूमी। मैं सीरियस हूं। शादी करोगी मुझसे? हम बस 11 दिन पहले मिले हैं। क्या फर्क पड़ता? पड़ता है। नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे 10 दिनों के साथ में मैंने ये फैसला ले लिया, लेकिन किसी और के साथ 10 महीने में ये फैसला नहीं ले पाता। हमने एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिताया है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? क्या तुम हर उस लड़की को प्रपोज करते हो जिसके साथ तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं, ऐसा पहली बार हुआ कि मैंने किसी को शादी के लिए प्रपोज किया। बहुत सारी लड़कियों से मिला, लेकिन मैंने किसी को प्रपोज नहीं किया। ठीक है, मैं ये गलती कर चुकी हूँ। उसे छोड़कर दोबारा जिंदगी शुरू की है। मुझे तुमसे प्यार है, चलो शादी कर लेते हैं। अब तुम बदल गई हो, तुमसे तलाक चाहिए मुझे। ये सब मैं देख चुकी हूँ, दोबारा नहीं चाहती। मेरा पेट भर गया है। केक के ऊपर स्ट्रॉबेरीज लगा लेना, आधे घंटे बाद इसे खा सुनो। सकते हो। गोकचे, गोकचे कहाँ जा रही हो? गोकचे, मेरी बात सुनो। टोक्यो स्टाइल सेमोलिना केक। तुम्हारे टेस्ट करने से पहले मैं कैसे खा सकता हूं? कहते ना कि अच्छा बना। अच्छा बना है। क्योंकि इसके शेफ की एक बहुत सीक्रेट रेसिपी है। और वो क्या है? उसने केक बनाते वक्त अपनी उंगली इसमें घुमाई थी। मजा आ रहा है ना? गोकचे, इसे मुझे दो ना, अब मेरी बारी है। अरे नहीं, ये बस मेरा है। नहीं, ये मेरा है। मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हें मजा आ रहा है ना? अरे नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, 5 मिनट में खाना रेडी होने वाला है, सब टेबल पर आ जाओ। मुझे तो इसे गुदगुदी करने का मन कर रहा है। ओ, मैंने गोइचे के लिए वेज खाना बनाया है। जानता हूं, लेकिन आई होप एलिन शादी की कोई बात ना छेड़े इसके सामने, क्योंकि ये इस बारे में बात करना पसंद नहीं करती। पता नहीं, 3 महीने हो चुके। सही वक्त पे बात करूंगा ना, फिर देखेंगे। फोर्थ फ्लोर वाला फ्लैट फाइनली बिक गया। सेहरत अंकल वाला घर ना? उनके बारे में बुरा लगता है। 2 दिन बाद अलीहाल को उनकी मौत का पता चला। उनकी बॉडी में कीड़े पड़ चुके थे। मैं उनसे कहता था कि उनसे मिलूंगा, पर
कभी मिल नहीं पाए। तुम उनसे मिलकर भी कर क्या लेते? तुम्हें अकेले मरने से डर नहीं लगता? नहीं, मैं नहीं डरती। मुझे लगता है कि हम जिस पल में हैं उसे खुशी से जीना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि हमारे आखिरी वक्त में कौन होगा हमारे साथ। मुझे देखो, मैंने मुराद के साथ एक खुशहाल जिंदगी के सपने देखे थे। पहले एंगेजमेंट, फिर शादी, हनीमून, और उसके बाद क्या हुआ? वो सही कहा। अरे, ये भी फिट नहीं हो रहा। क्या लगेगा यहाँ? दिल कर रहे इसे उठा के फेंक दो कहीं। छोड़ो यार इस मुसीबत को, जरूरी थोड़ी है कि इसे आज ही पूरा करें। हमें इसे पूरा करना होगा। ये कंप्लीट नहीं हो तो मैं सो नहीं पाऊंगी। मेरी मदद करो ना, आओ ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने ये 1500 पीसीस वाली पजल क्यों ली। मुझे नहीं पता, पर तुम हो ना मेरी मदद के लिए, है ना? बताओ। ब्रेकअप क्यों हुआ तुम्हारा? मुराद से? हाँ? बहुत सारी वजहें थी इसकी, जिसमें से एक थी उसका अफेयर चल रहा था, लेकिन असली वजह थी कि मैं मां नहीं बन सकती थी। हमने कई बार कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हो पाया, और मुझे तब ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन एक दिन उसका गुस्सा फूट पड़ा। हमारे तलाक के वक्त वो बहुत गुस्से में था। मुझे लगा हमें पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए था। भला हमें एक दूसरे को इतना झेलने की जरूरत थी क्या थी? देखा, हो गया पूरा। इस बात पर पार्टी बनती है। बियर लोगे? यस प्लीज। नील, नितिन, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं। अभी नहीं, बाद में बात करती हूँ। मैं जानता हूँ नील, आई एम सॉरी, लेकिन एक इमरजेंसी है, प्लीज। सुबह के 6 बज रहे हैं नितिन। मैंने कहा ना, बहुत हुआ, बाद में बात करना। हाय ओल्गा, मॉर्निंग। कैसे इंसान हो, तुम्हें बस अपनी ही पड़ी है। बाय बाय, मैं काट रही हूँ। रुको नील, मेरी बात सुनो, लाइन मत काटो। नील, नील, बात क्या कर... देखो जरा इसे, कितना प्यारा है। क्या मैं खेल सकती हूँ? कैसे हो तुम? तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत प्यारे हो। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? ओह, मेरा ऐसा छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा देर नहीं रोक सकती। तुम बहुत प्यारे हो। जाओ, अब तुम घूमने जाओ। हम फिर मिलेंगे। कितना प्यारा है ये। देखो, अगर मेरी उम्र नहीं निकल रही होती तो मैं इंतजार कर सकता था, लेकिन अब मैं अपनी फैमिली को स्टार्ट करना चाहता हूँ गुरुजी, तुम समझो। देखो, मुझे अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है। मैंने तुमसे खुद प्रपोज किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ। मुझसे नाराज हो? नहीं, वक्त के साथ मैंने बहुत चीजें सीखी हैं, जैसे कि इन सब बातों पर नाराज होने का तो कोई मतलब नहीं बनता। नहीं तो गुस्सा रिश्तों को खत्म कर देता है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे एक वादा करो। तुम्हारे दिमाग में कोई भी ख्याल आए या चाहे जो भी हो,
या चाहे जो भी हो, तुम मुझसे नहीं मिलोगे। साथ बिताए अच्छे वक्त की खातिर मुझसे ये वादा करो। बोलो कि क्या तुम मुझसे ये वादा करते हो? बोलो ना प्लीज, बोलो ना। ठीक है। तुम ठीक तो हो ना? मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। कोई पेन किलर दोगी? ठीक से नींद नहीं आई। पूरी रात कोशिश की फिर भी अभी तक उससे बात नहीं हुई? नहीं, कोई बात नहीं। मैंने भी उसे कॉल नहीं किया। तो अब तुम क्या करोगे? पता नहीं, आज 10 दिन हो गए। लगा था कि संभाल लूंगा, लेकिन नहीं हो रहा। इससे पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। ठीक है। क्या ठीक है? क्या ठीक है? तुम्हारा दिल टूटा है मेटन, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास भी दिल है। बिना दिल के अच्छा था। अच्छा, तो बिना दिल के ही सही थे। तो वापस अपनी डांसर गर्लफ्रेंड के पास क्यों नहीं चले जाते? आइलिन, मुझे कोई डांसर गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। मेरी किस्मत में कोई लड़की लिखी ही नहीं है। नील कनाडा चली गई, डोइगू ने किसी और से शादी कर। इतने सालों के बाद कोई पहली बार मेरी जिंदगी में आया और ये नतीजा निकला। और तुमने उसे भी छोड़ दिया मेटन। वक्त नहीं। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। अंदर बैठ के बात कर। नहीं, अंदर मत आओ। तो यही करते हैं। लेकिन मेरी पूरी बात सुननी होगी, यहीं खड़े खड़े। मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें वह अकेले मरने वाली बात बोल के गलती कर दी। मैं तुम्हारे साथ बुढ़ापे की दहलीज पार करना चाहता हूं। जब मेरी जान जाए तो तुम मेरे पास में हो। मुझे लगा वक्त मेरे हाथ से फिसल रहा है, लेकिन वक्त मेरे हाथ से नहीं फिसल रहा था। मौका मेरे हाथ से निकल रहा था। जानती हो, मैं उस रात से सो नहीं पाया हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। लगता है काफी चीजों का एहसास हुआ है। क्या मतलब? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या एहसास किया या क्या नहीं। तुमने मुझसे एक वादा किया था और तुम्हें उसका कोई एहसास नहीं है। अब अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, फिर मत आना।
ऐसा क्या पिया था तुमने? जो भी ड्रिंक सामने आई इसने सब पी ली। बुलंद, मैंने तुम्हें कहा था इसे बाहर ले जाओ ताकि इसका मन बहल जाए, ना कि इसकी ऐसी हालत करने के लिए। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, सच में बहुत प्यार करता हूँ। उसके लिए ही तो वो कैट फूड लाया था और उसके साथ बैठ के वो पजल बनाई थी। अरे बेटा, तुम क्यों उठ गए? मामू को क्या हुआ मम्मी? बेटा मामू की थोड़ी तबीयत खराब है। तो फिर वो रो क्यों रहे थे? बेटा, मामू की उनकी फ्रेंड से लड़ाई हुई है इसलिए वो दुखी हैं। वो सॉरी बोल दे तो सब ठीक हो जाएगा। उसे सॉरी कहा पर उसने माफ नहीं किया मुझे। सॉरी बोला पर मामू की गर्लफ्रेंड ज्यादा ही गुस्सा है। तो फिर उन्हें फिर से सॉरी बोलना चाहिए। वो मेरी बात नहीं सुनती है, जिद्दी है वो। तो आपको उन्हें तब तक सॉरी बोलना होगा जब तक वो आपको माफ ना कर दे। कौन है? कौन है? रुको। मेतिन, तुम बाहर जाओ प्लीज। मेतिन, तुम मुझे डरा रहे हो, प्लीज बाहर जाओ। मेतिन, ये बचकानी हरकतें बंद करो और बाहर जाओ यहाँ से प्लीज। मैंने कहा बाहर निकलो यहाँ से। मेतिन, Gül ile akide sen gül ben bülbül yürü zaman ile ben dürbün sen üzgün yeniye aşk ile sürdür parlaklığını ve hayat dokunsun yüreğine. Gül ile akide sen gül ben bülbül yürü zaman ile ben dürbün sen üzgün yeniye aşk ile sürdür parlaklığını ve hayat dokunsun yüreğine. Efkar